1991 में हमने शुरू किया इसको। मेरे साथ मेरे पार्टनर भी थे। ना हमें कोई चीज़ की उसकी समझ थी, शीट की, ना एसएस की कोई समझ थी, लेकिन पहले दिन से अल्लाह का शुक्र है कि क्वालिटी पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। 2-2.5 साल तक तो कोई स्टाफ नहीं था, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त हम छोटी छोटी किचन की मशीनें बना देते, जैसे प्याज काटने की मशीन हो गई, आलू छिलने की मशीन हो गई। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी वेल्डिंग नहीं की थी, वो मैंने अपने हाथों से वेल्डिंग की। हमें एक ऑर्डर मिला था शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, पार्क सुजुकी कंपनी का। उसमें उनका डिमांड ये थी कि एक हफ्ते में हमें 7 ट्रॉलियाँ चाहिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। हमने 18 आवर्स का गोल रखा हुआ था कि 18 आवर्स में कम से कम मेहनत करनी है। शुरू में तकरीबन 10 साल तो हमने इसी रूटीन पे काम किया। आंखों में छाले पड़ गए, लेकिन वो बहरहाल वो बहुत आउट क्लास ट्रॉलियाँ बनी। तकरीबन अराउंड 40 ईयर्स हो गए। अभी हम पार्क सुजुकी गए थे कुछ अर्से पहले, वो ट्रॉलियाँ अभी भी चल रही है। मैं हूं शिराज अहमद और स्केल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट्स के बड़े बड़े किचन्स में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर और इक्विपमेंट किस तरह बनता है, और ये भी बताएंगे कि हतीमी इंजीनियरिंग कैसे एक छोटी सी शॉप से एक बड़ा कारखाना बन गया है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को इस वक्त ये अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आइए चल के देखते हैं। मेन आइटम है, जो कोर आइटम है, वो हमारी फ्रायर है, डीप फ्रायर, जिसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। यानी कोई फास्ट फूड, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल उसके बगैर नहीं चल सकता। कि गैस का कंजम्पशन क्या होना चाहिए, फ्लो लेवल क्या होना चाहिए, फायर कितनी होनी चाहिए, पॉट से फायर का फासला कितना होना चाहिए, ये सारी टेक्निकल एक्सपर्ट। उस वक्त भी जब इंस्ट्रूमेंट बनते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनाई, लेकिन इनको किसी को भी कुछ आइडिया नहीं थी, टेक्निकल कोई आइडिया नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम हमने ये टेक्निकल जो है वो उस पर पूरे एस्पेक्ट पर हमने चीज़ें बनाई। हुसैनाबाद में एक दुकान है, बहुत बड़ी शॉप है, गौसिया फूड के नाम से है। शुरू में हमने उनको कहा कि आप ये हमारी इंस्ट्रूमेंट लें, ये मनी बैक गारंटी है, अगर आपका काम नहीं करें तो हम एज इट इज़ वापस ले लेंगे, और आप पेमेंट भी ना करें। तो हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया। जब उन्होंने देखा तो कहने ये तो हमारे लिए मेरेकल हो गया। उन्होंने कहा गैस कंजम्पशन के हिसाब से, ऑयल के हिसाब से हमारी इतनी सेविंग है कि हमने 1 साल के अंदर सारे फ्राई की कॉस्ट हमने कवर कर ली। फिर मुख्तलिफ उन्होंने दूसरी चीज़ें भी बनवाई, कुछ ट्रॉलियर्स बनवाई, कुछ रैक्स बनवाए, फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी बनवाए। वो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। बहुत फर्म तो ऐसी है कि अगर ऑनर किसी और तरफ जा रहा होता है तो वो शेफ़ जो कहता है मैं हाथमी के बगैर इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं कर सकूँगा। जैसे कबाब जी के अंदर भी हुआ, क्योंकि उनको शेफ़ को पता है कि मैं खाने की क्वालिटी नहीं दे सकूँगा अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हम लॉन्चिंग हमारी शुरू हुई। अभी जो हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं कंप्लीट किचन के वास्ते, यानी कॉन्टिनेंटल फूड, आपका ट्रेडिशनल फूड, आपके फास्ट फूड, हर एक के इक्विपमेंट बनाते हैं। उनका फर्नीचर भी बनाते हैं, रेफ्रिजरेशन के अंदर अपराइट फ्रीज़र बनाते हैं, अपराइट चिलर बनाते हैं, अंडर काउंटर्स बनाते हैं। ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारा अपना प्रिंसिपल है कि हमारी जो कमिटमेंट इसके साथ हो गई कस्टमर के साथ, चाहे हमें उसमें मुनाफा हो या ना हो, उसके अंदर हम हेरफेर नहीं करते। यानी जो गेजेस हमने कमिट कर दिया वही गेजेस लगा के देंगे। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिनके लिए आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना चुके हैं? इंडस्ट्री के अंदर हमारी बड़ी रेंज है। इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, ग्रुक्सो वेलकम हो गया, सीमेंस मोटर हो गया, फिर आपका हिनोपाक मोटर हो गया, फिर आपकी ये बेल्टेक्स को एक्सपोर्ट फोर्सेस जोन में है, उसका हमने काम किया। ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे काम तो बहुत सारे हैं इंडस्ट्री के अंदर। डीजी सीमेंट का भी हमने बहुत मेगा प्रोजेक्ट किया। फिर हॉस्पिटल्स के अंदर हमने सिविल हॉस्पिटल का किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिविल हॉस्पिटल का। SIUD का हम वेंडर है। फिर आपका टब्बा में हमने काम किया। फिर ज़ियाउद्दीन का हम रेगुलर वेंडर है। रेस्टोरेंट के हवाले से कैफ़े इमरान का काम किया हुआ है हमने। क्या कबाब जी बहुत बड़ी चेन है, उसका काम किया हुआ है। आपका ये एरोज़ोना ग्रिल की हमने तमाम ब्रांचेस बनाई है। फिर KB's की हमने तकरीबन सारी ब्रांच बनाई है। जो ये बड़े ब्रांड है, ये मतलब जिसको यूनाइटेड बेकरी का बहुत बड़ा काम किया हमने। किचन के हवाले से अगर मैं आपको कहूँ फास्ट फूड एक खोलना है, छोटा फास्ट फूड खोलना है, तो अराउंड तकरीबन इंस्ट्रूमेंट की जो कॉस्ट आती है तकरीबन 1.2 मिलियन के करीब उसका काम हो जाएगा। फिर और भी कम में बिल्कुल लेवल नीचे रखना है उसको, 6 लाख 7 लाख में तकरीबन काम हो जाता है। इसमें एक फास्ट फूड के लिए जो मेन आइटम होती है, एक फ्रायर होता है, एक हॉट ग्रिडल होती है, और एक आपके छोटे मोटे
टेबल्स हो गए आपके, मिक्सिंग टेबल हो गए आपकी, सिंक हो गए धोने के लिए, बस ये तकरीबन 4-5 चीज़ें। फिर कॉन्टिनेंटल के अंदर 4-5 चीज़ें ऐसी है जिसमें आपके बर्नर्स हो गए, कॉन्टिनेंटल बर्नर्स हो गए, कुछ आपको चाइनीज़ वगैरह बनाना है तो उसके लिए चाइनीज़ बर्नर हो गए। जैसे जैसे आपकी मेन्यू की लिस्ट बढ़ेगी इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बढ़ेगी। यानी एक मैं कहूँ आपको एक कॉन्टिनेंटल प्लस फास्ट फूड वो करना है तो तकरीबन आपका 2 मिलियन से 2.5 मिलियन तक का सारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। सर ये भी बताइएगा कि सिर्फ आप जो हैं वो लोकल ही चीज़ें प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कर रहे हैं या इंटरनेशनली भी आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं? सऊदी अरब में काफ़ी बड़ा हमने सब से माल में अपना इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं। अमेरिका गया हुआ है 2-3, अमेरिका बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी चीज़ें गई है। श्रीलंका में हमारा प्रेशर फ्रायर गया हुआ है जिसको हम आम फैम में ब्रोस मशीन कहते हैं। बांग्लादेश गई हुई है। अभी रिसेंटली हमारा इजिप्ट की तरफ मार्केट कर रहे हैं। इजिप्ट का मैं ऑर्डर उसका तकरीबन फाइनल हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 कंटेनर का कंप्लीट किचन का काम है, यानी उसमें रेफ्रिजरेशन भी है, उसमें अंडर काउंटर्स भी है। कस्टमर आता है अपनी शेफ़ की लिस्ट लेकर, तो हम सोचते हैं कि ये तकरीबन जैसे 400 आदमी का इसको रेस्टोरेंट बनाना है और इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं 1000 आदमी का, तो हम उनको समझाते हैं कि भाई ये आप बहुत एक्सेस मटेरियल ले रहे हैं, फिर उसको कम करवाते हैं। हमारे देखा अगर यूँ देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट की वजह से ये हमारे लिए तो गलत है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट है, लेकिन हम उसको ट्रूली आइडिया देते हैं। फिर हम जाके एक शेफ़ की भी हेल्प करते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी तरह से भी हम उसको जब इंस्टॉल करते हैं तो उसको हैंड ओवर जब करते हैं तो हमारा टेक्नीशियन जाता है, जाकर उसको पूरी तरह से इंस्टॉल करने के बाद उसको हैंड ओवर करता है। बहुत 2010 से 2020 तक तो बहुत ज़्यादा काम। फिर कोविड आ गया, लेकिन कोविड में भी अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत काम किया। यानी मैं कहता हूँ कोविड हमारे लिए गोल्डन पीरियड था। वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, लोगों ने अपने घर में छोटे छोटे खाने के वो बनाए, किचन बनाने शुरू किए। अब जो पीरियड चल रहा है इसमें काम तो बहुत हो रहा है, काम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लेकिन अब जो पहले मैं अगर यूँ कहूँ कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उस वक्त बहुत ज़्यादा था, अब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हुआ लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कंपटीशन भी आया। हमें बहुत खुशी होती है कंपटीशन से। जब कंपटीशन आता है तो हम अपने लेवल को एडजस्ट करते हैं। आगे के आप लोगों के क्या प्लान है? अब जो मेरा प्लान है ना, हमने 1 एकड़ की जो ज़मीन ले ली है फैक्ट्री के लिए, उसको डेवलप कर रहे हैं और उसमें मशीनों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट बने कि जो अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्ट होती है वो इम्पोर्ट भी ना हो। हम उसको चाह रहे हैं कि उसकी टेक्निकल जो है सारी चीज़ें वो हम एडॉप्ट करें और लोगों को वो प्रोडक्ट दे के बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर की चीज़ें जब आती है तो फिर उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और बाहर में ज़्यादातर हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में चाइना से ही ले सकते हैं, यूरोप की प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते। अब चाइना की चीज़ों के अंदर फिर पार्ट्स का बड़ा मसला होता है, फिर एक दफ़ा एक चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर वो ज़ाय हो जाती है। अभी हम नया फ्रायर भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके यानी टेक्निकल मैं आपको यूँ कहूँ कि अभी जो हमारा फ्रायर चलता है ये 1,30,000 BTU पे चलता है। अब जो नया फ्रायर डिज़ाइन करें ये तकरीबन 1,45,000 BTU पे चलेगा। इनहेंस हो गया तो टाइम सेविंग होगा, एनर्जी सेविंग होगा, तेल की जो आपका जो ख़राब होता है उसको वो भी रोकेगा उसको। तो अब नया है ना तो वो उसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट मेरिट पे बनाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, बगैर सोचे समझे इंस्ट्रूमेंट ना बनाए, क्योंकि ये गैस का काम है, इसमें ये हज़ार्ड भी हो सकता है, नुकसान भी, डैमेज भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ लोग बने मैन्युफैक्चरिंग करें वो मेरिट पे बनाए ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ पहुँचे। मुसीबत ये है कि मतलब हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम सीखते ही नहीं हैं, हम कॉपी करते हैं और कॉपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ इससे फ़ायदेमंद है कि नहीं है।